गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईगल निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश सेकेंड का पहला चैप्टर जो है सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। चलिए आज सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य जैसे कोई भी एक पूरा मैनर्ड तरीके से आपको एक लाइन हो, जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये पूरा एक आपका वाक्य है जिसमें आपको एक वाक्य में पता चल रहा है कि कौन अच्छा लड़का है। मैं, कौन? मैं, आई बहुत अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय। तो ऐसे ही ये क्या सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट, एक पूरा सेंस यानी एक पूरा अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। अ सेंटेंस है टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के, एक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट जो है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट वह है जो सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है? गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो अच्छा लड़का जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, यानी गुड बॉय प्रेडिकेट हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंस है, वाक्य हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए 5 कौन कौन से हैं? पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जो स्वीकार किया जाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्वीकार करना, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य नाम से आपको झलक रहा है कि आदेश, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना है तो हमें वहां पे क्या लगेगा? इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, यानी मुझे इच्छा कर रहा है कि मैं कहीं घूम के आऊं। तो यहाँ पे क्या है? मेरी बहुत दिनों से चाहत है कि मैं इस लॉकडाउन से बाहर निकल के कहीं जाऊं, घूमूं। तो यहाँ पे क्या है? मेरी खुद की इच्छा है ना, तो यहाँ पे इच्छा सूचक वाक्य होगा। देखिए सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन सेंटेंस का एक सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो सेंटेंस होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ख़त्म किस पे होता है? एंड पॉइंट पे, यानी जब हम कॉमा लगाते हैं, स्टॉप, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वहाँ पे एक सेंटेंस समाप्त हो जाता है। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा, 5 टाइप्स होते हैं। अब हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए पहला असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच स्टेट फैक्ट, रिपोर्ट्स, इवेंट्स और डिस्क्राइब थिंग्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। देखिए वह वाक्य जो हमें किसी फैक्ट के बारे में, किसी रिपोर्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। सूर्य हमेशा किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। तो हमें एक स्टेट बता रहा है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। कौन निकलता है? सूर्य। तो सूर्य और ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, और सूरज, ये क्या है? हमें एक नाम बता रहा है और उसका स्टेट बता रहा है कि वो किस में, किधर निकलता है? पूर्व दिशा में। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक कथन, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, सकारात्मक पता चले तो हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, मोहित क्रिकेट खेल रहा है। देखिए यहाँ पे एक सकारात्मक है ना कि मोहित क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस,
एग्जाम्पल, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्या कर रहा है? क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है। तो नकारात्मक उसके मन में कुछ चल रहा होगा कि नहीं हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं या नहीं खेल पाएंगे, तो ये उसके अंदर नकारात्मक भावना आ गई है, इसलिए वो बाहर बैठ गया है। और जो मोहित है वो क्या कर रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके अंदर ये पॉजिटिव है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसलिए वो क्रिकेट खेल रहा है। अब आते हैं सेकेंड जो हमारा है सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें हमें प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हैं? ये क्या है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि आपका क्या नाम है। माई नेम इज मनीष या माई नेम इज रोहित, जो भी आपको कहना है आपका नाम होगा आप बोल देंगे। और लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या लगाना है? प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पे, और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जो इस सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से। एंड किस पे हो रहा है? जो आपका क्वेश्चन मार्क है इस पे। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज मेड कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एक वाक्य में जब हम किसी को कमांड यानी आदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए कैसे, कम इन द रूम, रूम में आओ, क्या है? हम आपको आदेश दे रहे हैं कम इन द क्लास, आप क्लास में आइए, तो क्या होगा? आपको आदेश दे रहे हैं ना कि आप क्लास में आइए, तो ये क्या है? ऑर्डर है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। क्या है? एडवाइस है। कोई भी टीचर आपसे क्या कहता है, कोई भी शिक्षक है वो आपसे क्या एडवाइस देता है कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। थर्ड है प्लीज ओपन द डोर, आप प्लीज, कृपया आप दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज ओपन द डोर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो प्लीज ओपन द डोर, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। लेट देन गो टू स्कूल, अब आपको विद्यालय जाना चाहिए। क्या है? सजेशन, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अब आपका टाइम हो गया है, आपको स्कूल चलना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी घर पे कहती है ना कि तुम लोग का टाइम हो गया, अब स्कूल जाओ, सजेशन देती है कि तुम लोग का टाइम हो गया है, स्कूल जाओ। लेट अस गो फॉर अ मूवी, हम एक मूवी के लिए चल सकते हैं। किसी के सामने हम गए, कोई दोस्त है, उससे पूछे चलो भाई चलते हैं मूवी देखने, या चलिए आप उसके साथ हम मूवी चलते हैं, तो उसके लिए क्या है? वो प्रपोजल है। क्या है? प्रपोजल है। आइए अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस इन विच एक्सप्रेस फीलिंग सच एज अ जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स यानी अपनी भावनाओं को, सच एज अ जॉय अपने आनंद को, सॉरो अपने दुख को, एंगर अपने गुस्से को, सरप्राइज आश्चर्य के भाव को जिस वाक्य में हम प्रकट करते हैं वो वाक्य क्या कहलाता है? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे हाउ हॉट इट इज, हाउ कितना गर्म है यह। ब्रेवो, ब्रेवो कोई नाम है, उससे क्या है? ब्रेवो, वेल डन, बहुत अच्छा, ब्रेवो, वेल डन। अब देखते हैं फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश और ब्लेसिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें हम विश यानी अपनी दुआ को या जो भी हम चीजें मांगते हैं उसको ब्लेसिंग या हम किसी को दुआ देते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, जिस वाक्य में इच्छा और आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक जिए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपके क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर जो था ग्रामर का वो खत्म हो गया। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।